मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, आवाज को सुन रहे सभी गांव के सम्मानित प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है। बेस कम सही तेज बढ़ाओ, हल्का से बेस बढ़ा देना। इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है। नज़रों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब इंसान इंसानियत का जामा उतार कर हैवानियत का जामा धारण कर लेते हैं, तो ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर मानव के अंदर मानवता लाने के लिए कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आया करती है। एक अच्छे समाज के निर्माण की स्थापना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में शुरुआत की, ताकि सब लोग इस मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। अगर इस मानव जन्म को पाकर हम सब लोग इस मनुष्य शरीर का असली काम नहीं जान पाए, मानव जीवन का असली काम नहीं कर पाए, तो हम सब लोगों का जब समय पूरा होगा, धर्मराज के दरबार में हम जीवों को पेश किया जाएगा। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने किया, हम जीवों को कर्मों की सजा सुना दी जाती। हम सब जीव नरकों 84 में दुख पाते रहते हैं। महात्मा इस धरती पर जब आते हैं, तो महात्मा हम आत्माओं को सुख देना चाहते हैं। जैसे अपना बच्चा अगर कहीं दुख की स्थिति में पड़ा रहता है, तो माता पिता को चिंता होती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अच्छे रास्ते पर लगा दें, ताकि इसको जीवन में सच्चा सुख मिल सके। लेकिन माता पिता की सोच होती है शारीरिक सुख के लिए, कि बच्चा घर परिवार में रहेगा, अच्छे मकान में रहेगा, अच्छी गाड़ी से चलेगा, अच्छा भोजन करेगा। तो माता पिता शरीर के लिए अपने बच्चे को धन दौलत इकट्ठा करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन महात्मा हम सब आत्माओं के माता पिता हुआ करते हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है
तो शरीर का कोई साथी नहीं बनता, आत्मा का कोई साथी नहीं बनता। शरीर को लोग ले जा करके जला देते हैं, दफना देते हैं। शरीर का इतिहास यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आत्मा इस शरीर से निकालकर धर्मराज के दरबार में जाती है, वहाँ कर्म का हिसाब होता है। इस मानव जीवन में जो जो कर्म हम आप करते जाते हैं, उस कर्मों का फल हम जीवों को भोगना पड़ता है। अब हम सब लोग अज्ञानता में, भूल भरम में इस मानव जन्म को पाकर अगर हम लोग अपने अंदर मानवता नहीं ले आ पाए, अगर इंसान इंसान के काम नहीं आया, मानवता वापस नहीं आई, तो आगे जो समय आ रहा है, इस समय में हम जीवों की संभाल नहीं हो पाएगी। एक बार गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो पहले तो हम लोगों के अंदर मानवता आ जाए, मनुष्य मनुष्य के काम आने लगे। महात्मा इसके लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम जीवों को एक जगह इकट्ठा करके सामूहिक साधन भजन कराना, सामूहिक रूप से सेवा कराना, सामूहिक रूप से भंडारे में बैठाकर खिलाना, ये सब काम गुरु महाराज ने क्यों शुरुआत की? ताकि हम लोगों के अंदर मानवता वापस आवे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों के अंदर अहंकार नाम का दूत रहता है। वह दूत हम लोगों को इस परमार्थी राह पर चलने नहीं देता। अगर हम सब लोग इस मानव तन को पाकर सद्गुरु के पास आकर सत्संग में आने के बाद अगर हम लोग अपने आप को नहीं सुधार पाए, तो महात्माओं ने कहा है, सत्संग से सुधरा नहीं ताको बड़ा अभाग। अगर सत्संग में आने के बाद हम आप नहीं सुधर पाए, अपनी बुराइयों को हम आप नहीं छोड़ पाए, कमी कच्चाई जो हम लोगों के अंदर है, अगर इसको हम आप नहीं छोड़ पाए, तो ये मानव जीवन हम लोगों का धोखे में निकला जा रहा है। वैसे तो कमी सबके अंदर रहती है। किसी ने कहा है कि अच्छाई बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं है। हम सब लोग कमियों के भंडार हैं, हम लोगों के अंदर अवगुण भरे हुए हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक विद्यालय में अगर हम लोग गुरु महाराज के वचनों को पकड़ें, गुरु महाराज के वचन वाणियों को सुनकर हम लोग अमल करें, तब तो हम लोग इस मानव जीवन का सच्चा सुख पा लेंगे। अगर हम लोगों के अंदर किसी तरह का अहंकार, घमंड, गरूर, गुमान आ जाएगा, तो इसमें हम प्रेमियों का ही नुकसान होता है। क्योंकि ये कर्मों का देश है, कर्मों का फल आज नहीं तो कल सबको भोगना है। एक बार स्वामी जी महाराज हमीरपुर महोबा में गए थे। रात में एक गांव में एक प्रेमी के घर गुरु महाराज रुके हुए थे। मकान उनकी कच्चा था, दीवार मिट्टी की बनी थी। उस समय बिजली बत्ती के साधन भी नहीं थे। मकान में एक लालटेन जल रही थी। स्वामी जी महाराज तख्ते पर बैठे थे। दूसरे गांव के प्रेमियों को पता लगा कि स्वामी जी महाराज उनके घर आए हैं, तो वो प्रेमी दर्शन करने के लिए गुरु महाराज के पास चले गए। जब घर के अंदर गए, स्वामी जी महाराज का लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वो प्रेमी जब खड़ा हुए, तो दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था। वो प्रेमी सांप को देख करके बड़े जोर से चिल्ला पड़े
कि अरे सांप है। इतना कहते ही सांप धीरे से दरवाजे के बाहर निकला और वो बहुत तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे उन्हीं के छोटे भाई, उनका नाम बादशाह था। जब बादशाह को ये आवाज़ लगी कि सांप है तो वो घर के अंदर से लाठी लेकर के दौड़े हुए आए। सांप दरवाजे के बाहर बड़ी तेजी से भागा। बादशाह लाठी लेकर के दौड़ाया मारने के लिए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो बादशाह, मारना मत। स्वामी जी महाराज की बात तो उसने सुन लिया, लेकिन वो लाठी लेकर के सांप को मारने दौड़ाया। फिर स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों से कहने लगे जो लोग दर्शन करने आए थे, गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, उसने भी इसको मारा है। जब इतनी बात स्वामी जी महाराज ने कहा तो वो जो दर्शन करने वाले प्रेमी थे पूछने लगे, हुजूर आखिर वो सांप है और ये आदमी है तो उसने इसको कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे कि अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो बादशाह छोटा था तो उसका पिता उसको बहुत मारता था। जो वो सांप है वो बादशाह का पिता है, आत्मा वही है, बस शरीर बदल जाता है। स्वामी जी महाराज समझाने लगे कि उसने इसको मारा है तो वो भी अगर पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस कर्म के संसार में हम सब लोग फंसे हुए हैं। अच्छे बुरे कर्म हम आप करते रहते हैं। मन आत्मा का दुश्मन है। मन का काम है कर्म बनाना। और हमको आपको गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया भजन का। महात्मा हम लोगों से भजन क्यों कराते? ताकि हम लोगों के कर्मों को धीरे धीरे महात्मा साफ कर दें। अगर हम आप महात्मा के वचनों को मान नहीं पाए तो फिर हम आप भजन भी नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा, जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। तो गुरु जो कहे वो हम आप करेंगे तो वो भजन है। और भजन ही हमेशा छुरी का काम करता है। कर्मों को साफ करने के लिए महात्मा हमको आपको रास्ता बता देते हैं। जैसे हम आप गुरु महाराज के आदेश में सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, गुरु आदेश में हम आप सेवा करेंगे, गुरु आदेश में हर काम हम आप करेंगे। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। गुरु आदेश में उठना बैठना, आना जाना, लेना और देना, ये सब गुरु आदेश में अगर हम आप करने लगे, पहनना और खाना अगर हम आप गुरु आदेश में करने लगे, तब हम लोग भक्ति के राह पर थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप लेना देना गुरु आदेश में नहीं किए, खाना पीना भी गुरु आदेश में नहीं किए, तो ये मन है, जिह्वा के स्वाद में हम लोगों ने कितना समय अपना गुजार दिया। आज हम आप महात्मा के दरबार में आकर अगर गुरु महाराज को पा करके केवल खाने पीने की बात सोचते रहेंगे तो फिर हम आप भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी तरह की लालच अपने अंदर है कि भाई हमको ये सामान मिल जाए, हमको खाने का ऐसा सामान मिल जाए, तो हम आप भक्ति के राह पर सफल नहीं होंगे। इसीलिए महात्माओं ने इशारा किया था, जब जीवन में गुरु मिल जाए तो हमको आपको गुरु की मौज में जो कुछ भी मिले उसी में हम आप अपना गुजारा कर लें, तब तो हम जीवों का परमार्थ बन जाएगा और हम सब लोग कुछ न कुछ लाभ पा लेंगे।
अगर प्रेमी भाई बहनों मन के अंदर ऐसी इच्छा पैदा हो गई कि भाई हमको अच्छा भोजन मिले, अच्छा कपड़ा मिले, हमको रहने के लिए अच्छा साधन मिले, तो फिर हम आप इस भक्ति के राह पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मन रूपी दुश्मन हम लोगों को यहाँ गिराना चाहता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाया करते थे कि मन को रोक लेना यही भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब महात्मा कितना प्रेम प्यार से हम जीवों को समझाते हैं कि हे इंसान, आप मन की तरंगों को मारो। मन क्या करेगा? संसार की तरंगों में बहेगा। जैसे दुनिया के लोग अब ये चाहते हैं कि भाई हमको अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, अच्छा मकान मिले, हम अच्छी गाड़ी से चलें, शरीर पर सेंट साबुन क्रीम लगावें, तो ये दुनिया के लोगों की सोच रहती है। अब हम लोग परमार्थ के रास्ते पर आए, भक्ति के रास्ते पर आए। अगर यहाँ आने के बाद हम लोगों की ऐसी सोच बनी रहेगी कि भाई हमको भोजन अच्छा से अच्छा मिले और हमारा ये शरीर सुखी रहे, हमारे शरीर में ताकत रहे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, इस भौतिकवादी खून को एक बार मिटाना पड़ेगा, तब इस शरीर में आध्यात्मिक खून की शुरुआत होती। लेकिन आज हम आप खाने पीने के लालच में हम सब लोग अपने गुरु महाराज के वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मन की तरंगों को मारना पड़ेगा। जो अपनी आदत बुरी पड़ गई है, इस आदत को हमको आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये विद्यालय है। विद्यालय में हम आप सुधरने के लिए आते हैं। अगर यहाँ आने के बाद हम आप अपने को नहीं सुधार पाए तो फिर तो अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि संसार में तो ये चीज़ मिलेगी नहीं। ये स्थान गुरु महाराज ने इसीलिए तैयार किया कि भाई जब हम इस स्थान पर रहेंगे, हम लोग सेवा करेंगे, कराएंगे, तो हम लोगों के अंदर जो अहंकार है, ये अहंकार धीरे धीरे मूर्छित होगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सेवा क्यों कराते हैं? अगर हम लोग इतिहास उठा करके देखें, जो भी दृष्टांत महात्मा हम लोगों को सुनाए, वो हम लोगों को समझने के लिए सुनाए। इब्राहिम अधम बादशाह हम लोग जानते भी हैं, दृष्टांत सुने भी हैं कि वो इब्राहिम अधम बादशाह शाही महलों में रहता था, और उस समय जब वो कबीर साहब को पाने की इच्छा जाहिर किया, तो देखिए कबीर साहब अपने दरबार में जब वो कबीर साहब के पास गया, तो किस तरह से कबीर साहब ने उसको दीन बनाया। इधर हमारा आपका ध्यान नहीं जा पाया। अब वो कबीर साहब उससे लगभग 6 साल तक लगातार सेवा करवाए। वह नाम पाना चाहता था। कबीर साहब की पत्नी माता लोई ने कहा भी कि ये बेचारा कितने दिन से यहाँ पड़ा है, आप इसको रास्ता बता दीजिए, ये राजा है, अपने घर चला जाए। कबीर साहब ने कहा, ये इसके लायक नहीं। देखिए, हम लोगों को गुरु महाराज ने कभी देखा नहीं, स्वामी जी महाराज ने हमारी आपकी कोई परीक्षा भी नहीं किया। चाहे हम लोग चोरी किए, बेईमानी किए, धोखा दिए, बुरे बुरे कर्म किए, स्वामी जी महाराज के पास आते ही स्वामी जी महाराज ने नाम की दौलत हम लोगों की झोली में डाल दी। जो एहसान गुरु महाराज ने हम जीवों के ऊपर किया है, अगर हम लोग अपना ये तन और अपना मन धन सब कुछ गुरु महाराज के लिए न्यौछावर कर दें, तब भी गुरु महाराज का एहसान हम आप चुका नहीं सकते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव घर में कोई आदमी अगर हमारी आपकी मदद में 2-4-5 लाख रुपया दे दें, तो हम लोग उनका जीवन भर एहसान मानते हैं कि भाई इन्होंने मेरी मुसीबत में मुझे इतना रुपया मदद में दिया था।
तो दुनिया की दौलत अगर कोई दे देता है तो हम लोग उसका एहसान मानते हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को आत्मा का धन दिया ताकि ये आत्मा नरक और 84 में न जाना पड़े, इसको न जाना पड़े। फिर कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा हम लोगों को न बनना पड़े। गुरु महाराज ने वो नाम की दौलत दे करके हम लोगों को बचा ली। लेकिन गुरु महाराज का हम आप एहसान कहाँ मान पा रहे हैं? अगर हम लोग एहसान माने तो गुरु महाराज की बातों को माने तब तो। जैसे गांव घर में कोई आदमी अगर 1,00,000 2 लाख रुपया हम लोगों को दे दे तो हम लोग उसकी हर बात मानेंगे। एहसान मानने का मतलब है बात मानना। अगर गुरु महाराज ने इतनी बड़ी दौलत दी तो हम लोगों को अपने गुरु महाराज की बातों को हमेशा याद रखना चाहिए और मानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम लोग मान नहीं पा रहे क्योंकि ये अहंकार नाम का दूत हम लोगों को परमार्थी राह से गिराना चाहता है। महात्माओं ने कहा कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। अगर किसी भी जीव के अंदर अहंकार किसी तरह का हो गया कि भाई हम बहुत अच्छे सेवादार हैं, हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, या सेवादार को अहंकार हो जाए चाहे जिम्मेदार को हो जाए, तो इसमें अपना नुकसान जाता है। जो हम आप किए हुए हैं वह भी खत्म हो जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता दीनता का है। दीनता सद्गुरु को प्यारी होती है। अगर हम आप दीन बनकर के छोटा बनकर सेवा करते रहेंगे तो हम आप सद्गुरु के प्यारे रहेंगे और सद्गुरु इस धरती पर हम सब लोगों को हर तरह का सुख देने की कोशिश भी करते हैं। अब यह है कि हम लोग इस संसार में रहते हैं, इच्छा भी होती है कि हमको ये चीज़ मिले, लेकिन महात्मा जानबूझ करके भी नहीं देते। जैसे हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन सेवा कर रहे, अपनी इच्छाएं अनंत हैं, मन में तरह तरह की इच्छाएं उठती हैं, लेकिन महात्मा तो आध्यात्मिक दौलत, आत्मिक धन देने के लिए आते हैं और हम लोग संसार का धन, हम लोगों का ध्यान रुपए पैसे की तरफ चला जाता है, संसार के धन को पाने की तरफ चला जाता। लेकिन महात्मा हम लोगों को आत्मिक धन देना चाहते हैं। इसके लिए महात्मा बराबर प्रयास करते रहते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि एक माँ चूल्हे के पास में बैठकर रोटी बना रही। छोटा सा बच्चा चूल्हे के सामने पेट के तरफ लेटा हुआ है, पेट नीचे करके वो लेटा है। आग पास में जल रही चूल्हे में, तो उस आग से लाल पीली ज्योति निकल रही है। बच्चा अबोध था, ज्ञानी नहीं था, जानकार नहीं था, छोटा था। तो बच्चे को लाल पीली ज्योति आग की जो निकल रही उसको अच्छा लग रहा था। तो बच्चा अपना हाथ आगे बढ़ा करके आग को पकड़ना चाहता था। माँ रोटी बना रही थी, बच्चे के हाथ को पीछे खींच देती थी। माँ जानती थी कि बच्चा अगर आग पकड़ लेगा तो जल जाएगा। तो जब माँ बच्चे का हाथ पीछे कर देती थी तो बच्चा रोने लगता था। फिर वो बच्चा हाथ बढ़ाता था, फिर माँ हाथ पीछे की तो फिर रोने लगा। स्वामी जी महाराज बताने लगे कि माँ को पता है कि ये आग है, बच्चा पकड़ लेगा तो जल जाएगा, लेकिन बच्चे को नहीं पता है कि ये आग है, हम इससे जल जाएंगे, क्योंकि वो अबोध है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम लोग परमार्थ के रास्ते पर अबोध बालक हैं। हम लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हम लोगों को कोई आत्मिक ज्ञान है नहीं। तो महात्मा जब इस संसार में मिल जाते हैं तो हम लोग तो अबोध बालक हैं। हम लोग संसार की आग यानी माया का सामान चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, लेकिन महात्मा उस चीज़ को नहीं देते। वैसे हम आप कोशिश करते हैं, फिर भी महात्मा हम लोगों को दया देने के लिए थोड़ा बहुत इधर भी देते जाते हैं। और महात्मा चाहते हैं कि ये जीव आध्यात्मिक धन, आत्मिक धन तैयार कर लें, वही धन हम लोगों के साथ जाने वाला है। तो महात्मा आत्मा का धन कैसे इकट्ठा हो, इसके लिए महात्मा संसार का धन नहीं देते। अगर संसार का धन महात्मा दे दें तो हम सब जीव उसी में फंस जाते हैं।
इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, माया तो है रूखड़ी, दो पल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे, संचित नरक द्वार। माया का काम ऐसा है कि हम आप अगर इकट्ठा कर लिए तो निश्चित अपने पास धन दौलत हो जाएगा, तो अहंकार होगा और फिर कहीं न कहीं माया हमको आपको गिराएगी। इसलिए महात्मा हम लोगों को दीन बनाने के लिए, महात्मा जो सेवा का साधन लगाते हैं, उस सेवा में अगर हम आप लग गए, उनकी मौज दया में रहकर अगर सेवा करते रहें, छोटा बनकर दीन बनकर, तो हम प्रेमी भाई बहनों का काम तो बन ही जाएगा। लेकिन मन है धोखा देने का काम करता रहता है, मन तरंगों में बहकता रहता है, अहंकार मन के अंदर आ जाता है, मन कह देता है कि भाई हम उनसे कमज़ोर तो है नहीं। अब इसी में हम आप अपना नुकसान कर लेते हैं। महापुरुषों ने बड़े साफ शब्दों में लिखा था, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब हमारी आपकी जो पिछली आदत पड़ी हुई है, उस आदत को हमको आपको सुधारने की ज़रूरत है। अब हम आप अपनी आदत को कैसे सुधार पाएंगे? जैसे हम आप अगर विचार करके देखें तो हम लोगों का अक्सर ये स्वभाव होता है, मन परमार्थ का दुश्मन है, ये परमार्थ खत्म करना चाहता है। सबसे ज़्यादा परमार्थ कहाँ खत्म होता है? स्वामी जी महाराज ने एक बार सुनाया था, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अगर आपने दिन भर सेवा किया, दिन भर सेवा करने के बाद आपने जितना परमार्थ कमाया, दिन भर में एक बार अगर आपने झूठ बोल दिया तो आपका पूरा का पूरा दिन भर का परमार्थ, सेवा का सब कुछ खत्म हो गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने ये बात भी समझाई कि जब परिवर्तन का वक्त आता है तो लोग बहुत अधिक मात्रा में झूठ बोलने लगते हैं। झूठ बोलते बोलते वे खुद खत्म हो जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग अपने जीवन में एक वचन गुरु महाराज का याद रखें। अगर हम लोग दिन में सेवा किए, मान लीजिए कभी हम आप स्वार्थ में आकर या लोभ में आकर या किसी के दबाव में आकर के झूठ बोल दिए, तो अगर हम आप झूठ बोलेंगे तो मान लीजिए तो अगला तो नहीं समझ पाएगा, हम झूठ बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, अगर समझ भी लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं। लेकिन धर्मराज के दरबार में जब वहाँ पेशी होगी तो मन की डोरी माया के हाथ में रहती। जैसे कंप्यूटर में बटन दबाने पर वो चीज़ सामने आ जाती है, ऐसे मन की डोरी माया के हाथ में है, बटन वहाँ है। और जो जो काम हम आप यहाँ कर रहे मन के कहने पर, मान लीजिए झूठ बोल दिए, कोई नहीं जाना, अब हम आप सोचें कि भाई हम झूठ बोल लेंगे, हमने सेवा भी किया, तो जो दिन भर सेवा की वो तो चला ही गया। और फिर प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ से तो हम आप खाली हो गए, जिस काम के लिए हम आप यहाँ आए। अब झूठ का सहारा लेने पर अपना कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये मन है हम लोगों को धोखा देने का काम करता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सच बात कहना भी जरूरी है। पूज्य महाराज जी कहा करते हैं कि अगर आप सच्ची बात नहीं कहोगे तो आपको पाप भी लगेगा। तो उधर झूठ भी नहीं बोलना है और सच बात कहना भी है। दोनों बातों को अगर हम आप ध्यान रखेंगे तो हम आप तो कोशिश करें कि हम कभी झूठ का सहारा न लें। हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अपने अपने को देखना है। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चे तुम अपने को देखो और हमको देखो। बीच में अगर कोई दूसरा आ गया तो फिर तुम भक्ति के राह से गिर जाओगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग पहले तो अपनी बुरी आदतों को सुधारें, यानी जो स्वभाव हमारा आपका बना है मन का, झूठ बोलने का, पहले हम आप इससे अपने को बचावें, वरना परिवर्तन के समय में हम आप अपने को नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि ये कलयुग जाने लगेगा तो कर्जा पहले अपना मांगेगा कि भाई आपने झूठ बोला है तो मेरा कर्जा वापस कर दो। अब दिन भर में हम आप कई बार झूठ बोल दिए तो कलयुग जाएगा तो पहले तो कर्जा मांगेगा।
अब महात्मा हम लोगों से सेवा क्यों करा रहे कि भाई हम सेवा करेंगे, हमारे पास परमार्थी धन रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जितना समय आप सत्संग में, सेवा में, भजन में, प्रचार में लगाओगे वो समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। अब हम आप अपना समय तो लगा रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, अब हम आप जिम्मेदार सेवादार बनकर यहाँ अपना समय लगा रहे कि हमारा परमार्थ बनेगा, लेकिन दिन भर में एक बार झूठ बोल दिए तो परमार्थ खत्म। अगर दिन भर में कई बार झूठ बोले तो हम आप कितना पीछे जाएंगे। इस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते। मन है हम लोगों को धोखा देता रहता है। फिर महात्माओं ने लिखा कि हे इंसान, आप विचार कर लेना, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। महात्माओं ने कहा हे इंसान, इस पर विचार करना कि तुम कहाँ से आए हो, फिर तुम कहाँ जाओगे। अपने दिल में हमेशा ये बात विचारते रहना। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, सांसें अभी खत्म हो जाएं, हमारी सांस खत्म हो जाए, शरीर नीचे गिर जाएगा। आप यहाँ से उठाएंगे, ले जा करके उधर जमीन पर लेटा देंगे और आत्मा तो चली गई, शरीर को दफना दिया गया, जला दिया गया, शरीर का इतिहास यहीं पर ख़त्म हो गया। फिर शरीर का कोई साथी नहीं। ये आत्मा कहाँ अमरलोक से आई, मृतलोक में आकर हम यहाँ फंसे हुए हैं। जाना कहाँ है। जब इस शरीर से हम आप निकलेंगे तो धर्मराज के दरबार में पहले हमारा आपका हिसाब होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा वहाँ मैं रहूँगा, गुरु वहाँ मिलेंगे। काल भगवान कहेंगे कि ये जीव आपकी बात नहीं माना है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो काल आपको फिर सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूँगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने मन की बातों को नहीं समझ पाए, मन के कहने में चलते रह गए, गुरु की बात नहीं माने, तो धर्मराज के दरबार में गुरु महाराज का कोई दोष नहीं होगा। वो तो काल भगवान कहेंगे कि इसने झूठ बोलना ही नहीं छोड़ा, हम तो ये सजा इसको देंगे। वहाँ गुरु को लाचार होना पड़ता है। इसलिए महात्मा सबको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर महात्माओं ने इतना साफ लिखा है कि बाणी का सर सुधार लो बस हो गया भजन। जैसे हम आप गुरु महाराज मिल गए, हम आप शाकाहारी बन गए, अब कहते हैं कि हम भाई जीव हिंसा नहीं करते। अब मान लीजिए मुर्गे की गर्दन नहीं काट रहे, बकरे की गर्दन नहीं काट रहे, इस हिंसा से तो हम आप बच गए। लेकिन अपनी वाणी से जो हिंसा हो रही है, इस वाणी से जो हम आप वचन बोल रहे हैं, अगर हमारी वाणी से आपको ठेस लग गया, आपका दिल दुख गया, तो ये भी हिंसा में आता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया कि अपने अपनी वाणी का सर सुधारना। सर यानी बाण, जो आवाज़ निकलती है बाण का काम करती है। अगर हम आप अपने जुबान से किसी को बुरा भला कह देंगे, किसी को गाली दे देंगे और हम आप किसी को रे तुकार करेंगे, बड़े लोगों को अपमानित शब्दों से बुला लेंगे, तो ये अपनी वाणी है। अगर अपनी वाणी पर हम आप सुधार नहीं कर पाए तो फिर हम आप भजन कहाँ कर पाएंगे। अब हम आप दिन भर अंगुली लगा के कान में भले बैठ जाएं, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का इसका विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए संत मत में गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे सुमिरन ध्यान भजन सब थोथा है। संत मत में गुरु का वचन ही सर्वोपरि है। वचन मानने का मतलब कि हम केवल कहें कि हम गुरु महाराज की बात मानते हैं, हम तो केवल महाराज जी को मानते हैं। मानने का मतलब हम आप महात्मा की बातों को माने। अगर महात्मा ने कहा कि बच्चे झूठ मत बोलना, इससे परमार्थ बिगड़ता है, तो हम आप पहले तो इससे बचें और अपनी वाणी में हम आप संयम ले आवें
कि भाई हमारी वाणी के द्वारा किसी को ठेस न पहुँचे। अगर हम आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो अपनी वाणी से हम आप किसी को ऐसा कटु शब्द न बोलें जिससे कि उसको दुख हो जाए। अगर दुख हो ही गया तो फिर हम आप लाभ कैसे पाएंगे। महात्माओं ने लिखा था, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। भाई हमेशा तो हम आप यहाँ रहेंगे नहीं, आज नहीं तो कल हमको आपको जाना है। ये तो महात्मा सेवा का मौका दे देते हैं, और अगर हम आप समय पर थोड़ा सा अपने को छोटा बनकर, दीन बनकर अपनी सेवादारी जिम्मेदारी निभा लिए तो इसी में महात्मा अगर हमारे आपके कार्यों से खुश हो गए तो महात्मा क्या करते हैं, हम जीवों को यहाँ से निकाल देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, अगर गुरु खुश हो जाएं तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना फाड़ देंगे, जीव को पार कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु को खुश करने के लिए हम लोग उनके वचनों को माने। जो बातें महापुरुषों ने हम जीवों को समझाया, हम सब लोग उसको अपने जीवन में अमल करें। अगर अपने अंदर कोई बुराई आ गई, मान लीजिए अपनी बाड़ी में कड़वाहट है, तो हम आप उसको थोड़ा सा सुधार करें। ये सुधरने का, संभलने का स्थान है। महात्मा मौका देते हैं। अगर हम आप उस मौके का लाभ नहीं ले पाए तो लोग भी बिगड़ रहा है, परलोक भी बिगड़ रहा है। अब हम आप अपना घर परिवार छोड़कर आकर के आश्रम में भाई कि चलो हम वहाँ सेवा करेंगे। अब यहाँ आने के बाद उधर संसार भी बिगड़ रहा और इधर हम आप आए कि भाई हमारा परमार्थ बन जाएगा, लेकिन हम आप परमार्थ अपना नहीं बना पाए। कहीं न कहीं से हमारा आपका नुकसान हो जाता है। महात्मा हम लोगों को हर तरह से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हम जीवों का परमार्थ बन जाए। जब समय पूरा होगा, जब हम लोगों के पास परमार्थी दौलत होगी, तब तो महात्मा हमको आपको यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन परमार्थी दौलत नहीं हुई, उससे ज़्यादा हमसे आपसे बुरे कर्म बने, और वो कर्मों का हिसाब जब धर्मराज के दरबार में होगा तो वो तो कहेगा कि भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जाना सबको है। एक दिन जाना पड़ी है प्रभु के समनवा, बयनवा का तो देवा ये भैया। वहाँ वो पूछेगा कि आपको सद्गुरु मिले, नामदान मिला, आपको सत्संग मिला, तो आपने तो कोई बात अपने गुरु की मानी नहीं। अब हम आप मान लीजिए ठीक है, जैकेट पहन लिए, टोपी लगा लिए, अब हम आप सोच रहे हैं कि हम गुरु महाराज के भक्त हो गए। चेला का मतलब है गुरु के वचन पे चलना। गुरु जो वचन कहें उस वचन को अपने अंदर में उतारना। अगर हम आप नहीं उतारे तो फिर हम आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हिंसा का मतलब यह है कि अपनी वाणी से हम आप किसी को आघात न पहुंचावें। अगर वाणी से कोई हिंसा हम आप कर दिए, हाथ पैर से हम आप किसी को कुछ कर दिए, तो ये कर्म बनता है और ये कर्म हमको आपको भोगना भी पड़ता है, क्योंकि काल भगवान फिर छोड़ेंगे नहीं। जब तक गुरु जीवन में नहीं मिले तब तक तो गुनाहों की माफ़ी है। अगर गुरु जीवन में मिल गए और उसके बाद भी गलती होगी तो महात्मा बार बार गलतियों को माफ़ नहीं करते। गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, तो हम आप कम बोलें, गम खाएं, बर्दाश्त करें। अब यह है कि भाई बर्दाश्त ही नहीं हुआ और खाने पीने में भी हम आप सोचेंगे कि नहीं हमको ये चीज़ें मिलती जाएं। तो गुरु दरबार में अगर इतिहास देखा जाए तो जब भगवान राम इस धरती पर आए, अपने गुरु के पास रहकर भगवान राम ने किस तरह से सेवा की, भगवान कृष्ण किस तरह से सेवा की, उनके अंदर वो शक्ति कैसे पैदा हुई। जब गुरु खुश हो गए, शक्ति का उभार उनके अंदर डाल दिए, अब उन्होंने देश दुनिया में परिवर्तन किया, इतिहास बन गया। अब हम आप, भगवान राम तो पत्थरों में, जंगलों में पत्थरों पर लेट जाया करते थे। देखिए नानक साहब का इतिहास अगर देखा जाए
तो अपने गुरु के पास जब थे तो रोड़े का बिछौना करते थे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों आज हम आप खाने पीने सोने में इसी में हम आप अपना पूरा समय बिता देंगे तो नुकसान हम प्रेमी भाई बहनों का होगा। इसलिए हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हमेशा इस बातों का ध्यान रखा करें। अपने गुरु महाराज से हम आप बराबर फरियाद किया करें कि मालिक हम आपके काबिल नहीं हैं, आप दया कृपा करके हमारी वाणी में भी सुधार ले आइए। अब जैसे हम आपको सुना रहे हैं गुरु महाराज के वचन वाणियों को, तो हम कोई बहुत बड़े जानकार नहीं हैं। अगर हमारे अंदर ये अहंकार हो जाए कि हम तो गुरु महाराज का संदेश सुना रहे हैं, तो हमने कभी अपनी वाणी से बुरा कर्म किया है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, कोई तन से बुरा काम किया तो तन से सेवा ली जाती, कोई वाणी से बुरा कर्म किया तो वाणी से सेवा ली जाती, कोई धन से बुरा कर्म किया तो धन की सेवा उनसे ज़्यादा ली जाती। तो महात्मा हमारे आप के कर्मों को काटने के लिए सेवा ले रहे। अगर हमारे अंदर अहंकार हो जाए कि भाई हम राष्ट्रीय उपदेशक हैं और हम जो है ऐसा कह रहे तो इसको सब लोग मान लें, तो निश्चित है कि हम परमार्थी राह पर गिरेंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपने को हमेशा ये सोचना है, जो प्रेमी तन से सेवा कर रहे आप ये सोचते रहें कि हमने तन से बुरा किया है। अगर हम आप वाणी से बुरा कर्म किए हैं तो वाणी की सेवा ली जा रही। अगर हम सोचें कि हम सुना रहे हैं, हम जानकार हैं, तो हम तो अपना कर्म भोग रहे। गुरु महाराज ने एक मौका दिया है कि इस वाणी से इतना बुरा अपराध हुआ है, तो भाई थोड़ा बहुत गुरु महाराज की बातों को सुनाकर अगर हम आप चाहें तो अपने कर्मों की माफ़ी करा लेंगे। धर्मराज के दरबार में गुरु महाराज रहेंगे, लेकिन अब हम आप वाणी से बुरा भी किए और हम आप मान लीजिए सत्संग भी सुनाएं, हम आपको सत्संग भी सुनावें, फिर वाणी से भी बुरा कर्म करें, तो फिर कर्मों का बोझा तो दूना होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, परमार्थी राह पर धीरे धीरे हम आप दबते जाएंगे। इसमें गुरु का कोई दोष नहीं होगा, दोष मन का है। मन आत्मा का दुश्मन है, परमार्थ का बैरी। महात्मा हम लोगों को समझाने बताने आए और हम आप इस विद्यालय में इसीलिए आते हैं, सत्संग में हम आप क्यों बैठ रहे कि भाई गुरु महाराज की कुछ बातों को पकड़ेंगे। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, हमको क्या करना है, हमको कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। स्वामी जी महाराज ने कहा छोटे लोग बड़े लोगों को सम्मान दें, तो बड़े लोग छोटे लोगों को प्यार भी देंगे। लेकिन अगर इन सभी बातों को हम आप ध्यान नहीं दिए, फिर हम आप ये सोचें कि भाई हम तो सब कुछ कर रहे, तो फिर परमार्थ नहीं बनेगा। यहाँ हम आप प्रेमी भाई बहन गिरते जाएंगे। और बर्दाश्त करना ये भी हमारे आपके लिए एक जड़ी। महात्मा हम जीवों को तौलते हैं, कौन जीव मेरी बातों को मानता है। देखिए महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में लिखा है, आवत गाली एक है उपजत होए अनेक, कहे कबीर मत उल्टिए वाही एक की एक। अगर मान लीजिए कोई एक गाली दिया, हम आप उसको उलट करके गाली दे दिए, तो फिर हम आप इस परमार्थी राह पर सफलता के काबिल नहीं हो पाए। महात्माओं ने लिखा कि गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास किए कि मान लीजिए कहीं किसी से कहा सुनी होने लगी, अब हम आप वहाँ चुप हो गए, हार मान लिए। हार मानने का मतलब है अपने को छोटा बन जाना। मन है जल्दी मानता नहीं, लेकिन चुप हो गए तो हार गए। तो महात्माओं ने लिखा कि हार चले सो संत है, अब उनको संत की उपाधि मिलती। लाग मरे सो नीच, अगर हम आप लग गए कि नहीं भाई इसने हमको ऐसे कह दिया, हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे, हम जो है कितने बड़े आदमी हैं, हमारे पास क्या कमी है, तो फिर हम आप उसके पीछे लग गए, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, फिर हमारी आपकी गति क्या है, फिर हम आप दूसरी तरफ चले गए। इसलिए महात्मा हम लोगों को हमेशा समझाए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों इस दुश्मन की वजह से
हम लोगों का परमार्थ बिगड़ता है। मन कभी चाहता नहीं कि जीव का परमार्थ बने, और ये मन ही है कि आपस का प्रेम पैदा नहीं होने देना चाहता। आपस का प्रेम कैसे पैदा होगा? जब हम आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, सबके ऊपर समता का भाव रखेंगे, तब तो हम आप लाभ कुछ पा लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के समय में जब स्वामी जी महाराज से एक बार प्रेमियों ने पूछा, कहा हुजूर आप तो कह रहे कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, तो सतयुग कब आएगा, कैसे आएगा? तो लोगों के अंदर ये जिज्ञासा रही कि स्वामी जी महाराज सतयुग लाने की बात किए तो जल्दी आ जाए, हम देख लें। जबकि गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे सतयुग आने के पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। किसका निकलेगा? जो लोग गुरु महाराज के पास आए। दुनिया के लोग तो दुनिया में भूले। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। सतयुग आने के पहले कलयुग जाएगा तो कर्जा मांगेगा। इसलिए महात्मा उस कर्जे को चुकाने के लिए हम लोगों को मौका देते हैं तन से सेवा करने का, धन से सेवा करने का, वाणी से सेवा करने का। उसमें हम आप अगर नहीं संभले तो नुकसान तो होगा ही। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो स्वामी जी महाराज से जब प्रेमियों ने पूछा हुजूर सतयुग कब आएगा, तो वो चाहते थे कि भाई हम तो गुरु महाराज के बड़े सेवक हैं, स्वामी जी महाराज से कहेंगे तो सतयुग आ जाएगा। तो स्वामी जी महाराज के समय की बात है। वैसे स्वामी जी महाराज ने एक इशारा किया था कि बच्चे ये काम 4 चरण में होगा। अब वो 4 चरण कब होगा, कैसे होगा? जैसे गुरु महाराज समझाए बुझाए बताए। स्वामी जी महाराज शरीर की लीला समाप्त किए। पूज्य महाराज जी वक्त के महापुरुष अब हम लोगों को समझा बता रहे हैं। अब ये मान लीजिए दूसरा चरण चल रहा, इसमें भी अगर हम आप नहीं सुधरे, नहीं संभले तो नुकसान तो अपना होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि ए बच्चा, अगर तुम सतयुग की बात करते हो कि हुजूर सतयुग कब आएगा पूछ रहे हो, तो सतयुग तो मैं कल ला दूंगा, लेकिन तुम हमको 5 आदमी ऐसा दे दो जो अपने बेटे के समान दूसरे के बेटे को माने, तो मैं सतयुग ला दूंगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप भले से राह पर चल रहे, लेकिन क्या हम लोगों के अंदर ऐसा भाव विचार आ रहा है? ऐसा हम आप कहाँ कर पा रहे? कोई प्रेमी ऐसे होंगे जो सबके ऊपर समता का भाव रखते होंगे, लेकिन अगर अपने अंदर ये भाव नहीं आया, अपने बेटे के समान दूसरे के भी बेटे को अगर हम आप समझें, तो निश्चित है कि हमारे आपके अंदर कुछ गुण आ रहा है। अवगुण दूर होंगे तो गुण आएंगे। अगर अवगुण भरा ही रहेगा, जगह ही नहीं रहेगा, तो फिर गुण आएगा कैसे? जैसे आदमी की जिंदगी अंग्रेजी में यू के आकार में है। अब हम लोगों के जीवन में पूरा बुराई ही भरी है, लेकिन जब महात्मा मिलते हैं तो सत्संग मिलता है। एक तरफ से जब अच्छाई प्रवेश करेगी तो बुराई धीरे धीरे निकलेगी। अगर बुराई निकल ही नहीं रही है तो अच्छाई प्रवेश कहाँ से करेगी? फिर हम आप उसके काबिल कहाँ बन पाएंगे? इसीलिए स्वामी जी महाराज इतना परिश्रम किए, इतना सत्संग सुनाए, बड़े बड़े काफिले निकाले, सेवा करवाए। और पूज्य महाराज जी भी अब इस समय लगे हुए हैं। इसीलिए महाराज जी हम लोगों को गांव गोद लेकर के प्रचार करने के लिए भी बराबर कह रहे हैं कि हर सत्संगी प्रेमी एक एक गांव को गोद लें और प्रचार भी करें। ये तन की सेवा का मौका महात्माओं ने दिया, क्योंकि परमार्थ बनता सबसे ज़्यादा है तन सेवा में। स्वामी जी महाराज के समय में एक प्रार्थना गाई जाती थी, कहते हैं जय गुरुदेव सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। परमार्थ का आधार श्रमदान यानी शारीरिक सेवा, इससे परमार्थ जीव का ज़्यादा बनता है। तो अब हम आप अगर उस मौके को पाए हुए हैं, एक लाभ मिल रहा है कि भाई तन सेवा करने का मौका मिला है, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
गांव गोद लेकर के भी, जैसे मान लीजिए आप हम सब लोग आश्रम पर हैं तो यहाँ तन की सेवा कर लें। जो लोग अपने अपने गांव घर में हैं, ज़िले में हैं, वे लोग भी गांव गोद लेकर के सेवा कर लें। तो बस इसमें लगना है, लगे रहेंगे तो काम बन जाएगा। स्वामी जी महाराज हम लोगों को बराबर सुनाते समझाते बताते रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अभी गांव गोद लेकर के प्रचार भी करना सब के सब प्रेमी कहाँ कर पा रहे हैं। अगर ये भाव लोगों के अंदर आ जाए, लोग बातों को समझ लें, आज हर सत्संगी प्रेमी के गांव गोद लेते। जब गुरु अमरदास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि भाई ये मिट्टी उठाओ, चबूतरा बनाओ, प्रेमियों ने चबूतरा बनवाया। अमरदास जी गए, कहने लगे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बिगाड़ दो। बिगाड़ दिया गया। फिर कहे कि अच्छा वहाँ बनाओ। फिर उन्होंने प्रेमियों ने दूसरी जगह बनाई। फिर उनके गुरु महाराज अमरदास जी ने कहा ये भी ठीक नहीं, इसको बिगाड़ो, वहाँ से मिट्टी ले आओ और ये चबूतरा यहाँ बनाओ। ऐसे वो बार बार आदेश करते रहे, चबूतरा बिगड़वाते रहे। 70 बार चबूतरा बनवाए और बिगड़वाए। तो अंतिम समय में एक प्रेमी रामदास जी रहे, बाकी सब लोग चले गए। जब अमरदास जी पहुँचे तो देखे कि वह कोई नहीं, बस एक रामदास। पूछे कि और लोग कहाँ गए? लोगों ने कहा गुरु महाराज आपने चबूतरा बनवाया, बिगड़वाया, लोगों का मन खराब हो गया कि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो सब के सब लोग चले गए। तो अमरदास जी ने कहा कि फिर तुम क्यों रुके हो, तुम भी चले जाओ। उस समय रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे गुरु महाराज हम जीवन भर दरबार छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो आप आदेश देंगे उस आदेश को हम जीवन भर मानते रहेंगे, चाहे हमारे जीवन भर चबूतरा बनाना और बिगाड़ना पड़े, लेकिन मैं ये काम करता रहूँगा, मैं दर छोड़ के नहीं जाऊँगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो हमें आपको आदेश मिला हम आप आदेश को तो बजाएंगे ही। समय और परिस्थितियाँ आती, यह है कि समय लोगों को लाचार करता है, समय बलवान भी होता है। फिर भी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लेते हुए सेवा में लगे रहेंगे, अपना मन ठीक रखेंगे, तो निश्चित है गुरु महाराज की दया कृपा मिलेगी। और जब हम आप आपस का प्रेम अपने में पैदा हो जाएगा, तभी हम आप यहाँ से जा पाएंगे। अब तो प्रेम पैदा तब नहीं होता, परमार्थ में वैसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जहाँ स्वार्थ है वहाँ लड़ाई झगड़ा है। अगर हम आप केवल अपना एक विचार बना लें कि भाई हम सेवा के उद्देश्य से आए और हमको सेवा करना है, अपनी अपनी गलतियों को सब लोग समझें कि भाई वास्तव में हमसे गलती हो रही। अब हम आप सत्संग में सुन भी रहे और उसको समझ भी रहे, लेकिन अमल नहीं कर पाते। सत्संग में हम आप दृष्टांत सुनते हैं कि बहू ने मटका थमाया अचार का, सास नीचे से थाम रही थी, गिर गया, मटका फूट गया। तो बहू ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि अम्मा जी मैंने आपको पकड़ा नहीं पाया, और सास अपनी गलती मान रही कि बेटी मैं पकड़ नहीं पाई। तो प्रेमी भाई बहनों, यह है कि हम लोग अपनी अपनी कमियों को महसूस करें। कमियां सबके अंदर हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन यह है कि हम हमेशा वचन को ध्यान रखें। अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम आप झूठ बोल देंगे तो परमार्थ जा रहा, नुकसान अपना हो रहा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अमरदास जी ने अपने प्रेमियों की परीक्षा कर ली, केवल वही चबूतरा बनवाना और बिगाड़ना। ऐसे गुरु महाराज जी भी हमारी आपकी परीक्षा ले लेंगे। गांव गोद लेना, प्रचार करना, हम लोग दरबार में हैं, तन सेवा करते रहेंगे, लाभ पा जाएंगे। तन सेवा में हम आप चोरी करेंगे, तन सेवा नहीं करेंगे, नुकसान अपना हो जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज के वचनों को माने और हम आप गुरु महाराज के वचन पे चलने का प्रयास करें। वैमनस्यता को छोड़कर हम आप आपसी प्रेम पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने एक पहचान बताई है। मान लीजिए सतयुग आए और कलयुग जाए, तो क्या हम लोग अपने को बचा लेंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में सतयुग आएगा, गुरु जय गुरुदेव ललकार रहे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा।
निर्भय होकर पुकार रहे। गुरु महाराज ने कहा, इंतजारी समय की सबने की, तैयारी हमें भी करनी है। कटु दोष द्वेषता त्याग सभी, सद्भाव भावना भरनी। कटु दोष यानी एक दूसरे का दोष दिखाना और द्वेषता की भावना। अगर हमारे अंदर द्वेषता की भावना है, हम किसी से जलन रखते हैं, द्वेष रखेंगे, तो हम सतयुग के काबिल नहीं बन पाए। मान लीजिए हम किसी को कुछ कहे, अगर वो प्रेमी नहीं उस बात को सुन लिया, तो हम उनसे द्वेष न रखें। पता नहीं कर्मों का क्या विधान है, महात्मा कैसे कर्मों को काट देंगे। ये तो लेना देना सब यही महात्मा पूरा कराना चाहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मान लीजिए हमने कुछ कहा है, आपने नहीं मानी, अब हम आपको बुरा मानने लगें तो फिर नुकसान हमारा होगा। अब हो सकता है कोई कर्मों का लेन देन हो कि भाई हमने कहा आपने नहीं माना, तो हम बर्दाश्त कर जाएं, हम चुप रह जाएं कि चलो भाई कोई बात नहीं, फिर हम आपसे प्रेम रखें। तो जब हम आपसे प्रेम रखेंगे तो आपको भी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मन है, मन हमेशा अपनी चालाकी करता है। लेकिन हम आप गुरु वचन में चलेंगे तो मन क्या होता है, हारता है। मन हार जाएगा तो हम जीवों का काम बन जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने सतयुग जब आएगा तो उसमें पहचान बताई कि हमको तैयारी करनी। फिर तैयारी किस बात की करनी है? अहंकार और लोभ छोड़ संतोष दीनता धरनी। अहंकार अगर है छोड़ना पड़ेगा। अहंकार और लोभ छोड़, किसी चीज़ का लोभ हो जाए कि भाई हमको ये सामान मिले, तो फिर इसको छोड़ेंगे हम आप नहीं। गुरु की मौज में रहे, भाई ठीक है मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन हम सोचें कि नहीं ये हमको मिलना ही चाहिए, तो निश्चित है कि हमारे आपके अंदर वो लोभ है। अहंकार और लोभ छोड़ संतोष दीनता धरनी। संतोष आ जाए कि भाई चलिए ठीक है, हम भंडारे में खाने गए, हमको ठीक है रोटी नहीं मिल पाई, ख़त्म हो गई, तो हम संतोष कर जाएं, तब तो हम कामिल हो गए। तब तो गुरु वचनों में हम अपने को ढालने लगे। लेकिन हम सोचे नहीं भाई हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिली, हमको मिलनी चाहिए, तो फिर वहाँ हम परमार्थी राह से गिर रहे, लोभ हो गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अहंकार और लोभ छोड़ संतोष दीनता धरनी है। करनी पड़ेगी भुगतनी बंदे, ये बात न दिल से बिसरनी है। जो करनी हम कर रहे ये हमको भोगना पड़ेगा, इस बात को हमको बराबर ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग गुरु महाराज की बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित हमारा आपका आपस में प्रेम बढ़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैं तो प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये काल प्रेम का पंख जमने नहीं देता। जब प्रेम का पंख जमने लगता है काल उसको काट देता है। अब प्रेम का पंख काल काटेगा। अब मान लीजिए कहीं दो प्रेमियों के बीच में कर्मों का लेन देन है, मान लीजिए कुछ कहा सुनी हो गई, अब हम आप उसको गांठ बांध लिए, फिर उस प्रेम पैदा नहीं मन होने देगा, क्योंकि मन तो चाह ही रहा कि भाई प्रेम खत्म हो जाए। अब काल चाहता है कि प्रेम खत्म हो, जीव यहाँ से जाने न पावे, जबकि हम लोग कर्मों की गति को नहीं समझ पाते। एक बार स्वामी जी महाराज और दादा गुरु जी एक रिक्शे पर बैठ करके जा रहे थे। दो आदमी साथ में जा रहे, दोनों आपस में हंसते बोलते जा रहे, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके दोस्ती रही चले जा रहे। दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज से कहा कि देखो फलाने दास, अब ये दोनों दोस्ती में बड़े साथ में चल रहे, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चल रहे, अभी आगे चल करके ये दोनों में लड़ाई होगी, और थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों आपस में लड़ गए, मारा पीटी करने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों? दादा गुरु ने कहा, ये कर्मों की गति है, ये कर्म है, ऐसे कर्मों की वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो भी जाए, मान लीजिए कोई बात कोई कहा, अगर कोई उसको नहीं माना तो उससे द्वेषता नहीं, उसको अपने कर्म मान करके फिर हम आप उनसे प्रेम रखने की कोशिश करें। ऐसा हम आप अगर हमेशा सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, तो मन हार मान जाएगा, दाव मन का नहीं चलेगा। मन दाव खेलता है और वो हम लोगों को इस राह से गिराता है। लेकिन वचन याद रहेगा तो चलो भाई कोई बात नहीं,
आज कुछ कहा सुनी हो गई, सुबह हुआ हम भूल गए, फिर आपस में मिले जय गुरुदेव किए, फिर हम आप सेवा में लग गए। अगर हम आप उसको द्वेषता में ले आए, जलन हो गई, किसने ऐसे कह दिया, और फिर हम आप उसका बदला लेने लगे, तो हम आप कभी भी इस राह पर सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके क्षमा कीजिएगा। अभी हम तो उधर बिहार से लौट करके लगभग 2 महीने हो गए। हरदोई आना हुआ तो महाराज जी ने कहा खितौरा होते हुए आइएगा, तो फिर आपके लोगों का दर्शन करने, गुरु महाराज की जन्मभूमि का दर्शन करने यहाँ आना हो गया। आप प्रेमी भाई बहनों से मुलाकात भी हुई, तो कोई बात अगर कहने सुनने में अटपटी लगी हो तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण हम सब लोग करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मज धारे, भाव सहित नित बैठी जरो के, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, वंशी वीण सुनारे, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम, चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय